Good morning students. Today we are learn about the general physics. In this physics we are discuss about the measurement. Firstly we should about the study about the general physics. What is the physics? Physics is a natural science. एनिमेशन कहाँ है बेटा? ठीक है. फिजिक्स को क्या कहते हैं हम? ये है आपकी फिजिक्स. ठीक है. फिजिक्स को बेटा एक नाम और है आपका, वो नाम है आपका उसका फिजिक्स का नेचुरल साइंस. कितने बच्चों को पता था बेटा ये नेचुरल साइंस को बोलते हैं? बहुत कम बच्चों को पता होगा. और नेचर का मतलब नेचर, मदर नेचर. तो बेटा जो भी आप मदर नेचर से लेंगे तो आप जितनी भी मदर नेचर की चीज़ें हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं. लेकिन कुछ चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है, कुछ चीज़ों की डिस्कवरी हुई है, कुछ चीज़ों की डिस्कवरी हुई है, कुछ चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है. इस वजह से हम इसे फिजिक्स, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही रहा है और आप लोगों को भी फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा. अच्छा, अब यहाँ पे आपकी मेजरमेंट आती है चीज़ें. बेटा ये तो आपकी जनरल फिजिक्स है. जनरल फिजिक्स में क्या होगा? अर्थ वगैरह, ग्रेविटेशन, फैन, सारी जनरल चीज़ें हैं फिजिक्स में. अब आगे जो आता है आपका यहाँ पर मेकिंग मेजरमेंट. ये आपका नया से टॉपिक लिया गया सीधा. यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि ये आपका यहाँ का है नहीं सिलेबस. ये है IGCSE यानी कैम्ब्रिज का. ठीक है. वहाँ के लोग एडवांस क्यों है बेटा? हमारे इंडिया में अपने घर की पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है, बाहर की पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है, तो वो रिसर्च नहीं कर सकते. यहाँ पे मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, छोटी मोटी बातों पे ही एक्चुअली है रेस्ट्रिक्शन है बहुत सारी चीज़ें. मैं क्लियर नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो चल रही है, तो क्लियर नहीं बोल रहा. रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझ रहे हो? आपने देखा है, आपने अभी मूवी देख के आए थे हम लोग, कौन सी? केरला स्टोरी देख के आए थे. उसमें क्या था? रेस्ट्रिक्शन बहुत जगह पे था. जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होगा वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी. जहाँ रेस्ट्रिक्शन है मतलब जहाँ कोई चीज़ पर्दे में बंद कर दिया आपने, उसी को देखने का मन ज़्यादा करता है. अगर मैं हेलमेट लगा के, काला चश्मा लगा के जा रहा हूँ तो लोग देखेंगे कि कौन जा रहा है. इसलिए हिजाब मत करना. मैं सीधा कहता हूँ मास्क मत लगाओ. अब तो कोविड चला गया, क्या करते मास्क लगाने. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू मेजर इम्प्रूव्स. हम अपनी मेजरमेंट को कैसे इम्प्रूव करें. तो ये थोड़ा जनरल चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि क्यों बता रहा हूँ. तो क्या अभी आप जो जहाँ पर हो कुछ नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं आपके 9th क्लास में ICSE बोर्ड में कुछ नहीं है. इससे बहुत सारी चीज़ें हैं. देखो ये ऑर्डिनरी स्केल आ गया, वॉल्यूम आ गया, मेजरमेंट आ गया. ये देखो मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम आ गया. ठीक है. अब देखो बर्नियर कैलिपर सब इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे. ICSE जो है बहुत अच्छा बोर्ड है, ये ध्यान रखना. ICSE बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं जो आपके CBSE बोर्ड में नहीं कराई जाती. जो CBSE बोर्ड में 11th में पढ़ाई जाती हैं वो आपकी ICSE बोर्ड में 9th में पढ़ाई जाती है. ये अच्छी चीज़ है. लेकिन बच्चे क्या सीरियस नहीं होते, फाउंडेशन उनका मजबूत नहीं होता. फाउंडेशन क्यों मजबूत नहीं है? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है. वो केवल नंबर मार्किंग वाले सिस्टम है हमारा. ठीक है. ये देखो आपका ये आ गया, आपका ये मैंने पहले भी करा चुका हूँ. ये इसकी हम आपको प्रैक्टिकली कराएंगे. प्रैक्टिकली आपका स्कूल लेके आएंगे, प्रैक्टिकली आपको वर्नियर कैलिपर्स लेके आएंगे. ठीक है. ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो हम डेंसिटी के बारे में हम करवाएंगे. ठीक है. और डेंसिटी क्या होगी, ये इस चैप्टर का ब्रीफ है. ब्रीफ हम जो कराएंगे वो है मेजरिंग ऑफ डेंसिटी. ये है जो डेंसिटी हम वेट का मेजर कर रहे हैं, कैसे वेट का मेजर कर रहे हैं. और देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं. ये देखो कैसे, देखो वेट आ गया, वेट का मेजर है. ये हम सब आपको कराएंगे, सब चीज़ें कराएंगे, लेकिन आपके लिमिट में. ऐसा नहीं है जैसे खाना ज़्यादा खा लेते हैं ना, 10 चल जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, तो वैसे ही है उतना ही खाना देंगे आपको जितने लूज मोशन ना हो. ठीक है. तो ये तो बहुत ज़्यादा खाना हो जाएगा. ये देखो टाइम पीरियड हो गया, ये वेट वेटिंग मशीन आ गई, और सीधे देखेंगे टेम्परेचर वेंचर चल रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. जिसको स्टोन हमने करा दिया, हमने स्फेरिकल बॉल लगाई थी, यहाँ पे स्टोन करा दिया. यानी स्टोन का भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. पता है आपको? यस सर. हाँ, किससे? मैजिक क्लास के. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर देखो और सारी चीज़ें भी हैं. ये भी है डेस्क्राइब मोशन हो गया. अभी डेस्क्राइब मोशन आपका चैप्टर में है, तो
हम केवल इस चैप्टर का ब्रीफ डिस्कशन लेंगे और ये चैप्टर पार्ट पार्ट में खत्म होगा, एक साथ नहीं खत्म होगा, तो इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टाइम पीरियड, पेंडुलम, और ये हम आपकी बुक से ही लेंगे क्योंकि ये तो बहुत कैवरेज वाला है, बहुत हाई फाई चीज़ है। हम हाई फाई भी नहीं कहेंगे, बहुत समझाने वाली चीज़ है, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल समझा देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कराएंगे। अब क्या बात आती है यहाँ पर आपकी मेजरमेंट की, जो हमने उधर करा दिया, मेजरमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी स्केल, लेंथ हम मेजर करेंगे किससे, ऑर्डिनरी स्केल से, लीस्ट काउंट की बात करेंगे हम। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा आपके एनोटेशन बोर्ड पर, आप सीधा हम करते हैं आपके बोर्ड पर चलते हैं। ठीक है, किस पर चलते हैं, बोर्ड पर। बोर्ड पर आपका ये रहा व्हाइट बोर्ड और यहाँ से हम चलते हैं। अब बेटा हम पढ़ाएंगे आपका जो है मेजरमेंट। मेजरमेंट मैंने वो कल भी पढ़ा दिया था, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं। जैसे आपका हमने यूनिट बताई थी, जैसे आपका यूनिट्स बता दी थी मैंने, कल बता दी थी ना यूनिट्स के बारे में, तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन और लेते हैं यूनिट के बारे में। जैसे आपका 1 kg है, 1 kg टमाटो, 1 kg एप्पल ले लेते हैं, एप्पल, केजी, 1, 3 चीजें हैं यहाँ पर। तो पहला क्या है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा क्या है आपका यहाँ पर, केजी क्या है, यूनिट। अब तीसरा क्या है, मीटर है। तीनों चीजें हमारे पास। तो बेटा इन तीनों चीजों पे हमारी फिजिक्स वर्क करती है, यूनिट पर, मेजरमेंट पर। यानी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट ये है भाई, मेजरिंग क्या करेंगे, मेजरिंग लेंथ करेंगे, मेजरिंग और भी चीज कर सकते, टमाटर मेजर कर सकते हैं, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है। लेकिन ये जो चीज है यूनिट, यहाँ पे 1 kg क्या है बेटा, 1 kg मैस है। ठीक है, 1 kg क्या है, मैस। चैप्टर हमारा चल रहा है मेजरमेंट, चैप्टर क्या चल रहा है, मेजरमेंट। तो हमने छोटी छोटी बेसिक चीजें पढ़ाई। नोट्स क्या होते हैं, बच्चे नोट्स बना देते हैं, कॉपी में से टीप के देख के नोट्स बनाते हैं। नोट्स इज नथिंग, वो आपके छोटे नोट्स होते हैं जो आपके समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी देख ले तो पड़ोसी समझ में आ जाए, दैट इज मेरे हिसाब से वो नोट्स नहीं है। ठीक है, नोट्स वो हैं जो केवल आपकी ही समझ में आए, छोटा छोटा लेके एक पेज पर 10 पेज का काम कर दीजिए। ठीक है, एक पेज पर 10, जैसे ये मैंने बता दिया। अब ये चीजें किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वो समझ पाएगा नहीं, जो आप 3 लोग हैं वही समझ पाएंगे, 3-4 लोग। अभी क्योंकि छुट्टी चली, कुछ बच्चे जो है छुट्टी मनाने चले गए, तो 20 तारीख से ज्वाइन करेंगे वो हमें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, समझ में आ गई बेटा, क्लियर आ गई। अब है आपका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, ये हमने बता दिया। नंबर 1 है इट शुड बी कन्वीनियंट साइज, साइज कन्वीनियंट होना चाहिए, हमने कल बताया था आज भी। जैसे आपका मीटर स्केल है, जैसे मीटर स्केल है तो मीटर स्केल है, कल भी दिखा था, आज भी और दिखा देता हूँ। मीटर स्केल लेके आया हूँ, पॉकेट में रख जाता है बेटा, क्या है, पॉकेट में रख जाता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन ले रहा हूँ कल का, फिर आपको कल से कंटिन्यू कर करा रहे हैं। ये देखो, ये आपका 3 मीटर का है, 3 मीटर का है। यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल साइज में छोटा सा है, इसे हम चाहे रख के लेके चल सकते हैं। ठीक है, हमने डायगोनल भी चेक कराया था, कितना हो गया डायगोनल होता है इसका बेटा, 1 मीटर था। हाँ, यहाँ पे और चेक कर लेते हैं डायमीटर। तो भाई कंपनियां भी ऐसा ही करती है ना, ये डायगोनल ही आती है चीजें। हाँ, आपका सपोज करिए कितना हो गया, ये 100 सेंटीमीटर के करीब आ गया, 1 मीटर आ गया। तो बेटा वो ऐसे नहीं मेजर करेंगे, वो स्टेप्स मेजर करके देंगे तो लगेगा नहीं ना। ये हो गया 67 के समथिंग है, ये 67 के समथिंग है, पर लेकिन लगेगा कैसे, 1 मीटर लगा दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मीटर है, तो ये हम यहाँ मीटर की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, मीटर है। मीटर भी 2 तरीके से है, एक मीटर और एक मीटर। थोड़ा सा अंतर है, वैसे हम एक ही चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके मीटर होते हैं कौन से वाले, अमीटर वगैरह, तो वहाँ पे ये वाला ही मीटर यूज होगा। सपोज करो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर मैंने नाम क्यों लिया, गैल्वेनोमीटर आपको समझ में आएगा नहीं, अमीटर समझ सकते हो आप, अमीटर ले लो। तो ये हो गया आपका अमीटर। तो अमीटर में आएगा तो यहाँ पे रीडिंग चलेगी, सुई चलेगी, ठीक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो चीज़ें हैं 11th 12th की, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, जब जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट करंट आएगा
हम आपको लैब में प्रैक्टिकल लेके जाएंगे और वहाँ पर भी वीडियो बनाएंगे, और जो बच्चे असमर्थ हैं पैसा देने के लिए उनके पास नहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, सही रहेगा काम। भाई जो ज़्यादा गरीब है तो पैसा देना नहीं चाहते, सीधे से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो उनको भी हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन बाद उनको वीडियो प्रोवाइड। आप लिंक ना भेजें किसी को, ठीक है, लिंक मैंने ग्रुप पे ही डालूंगा। अच्छा, अब आपका मीटर हो गया, सारी चीज़ हो गई, यूनिट हो गया, सारी चीज़ें। अब इसमें साइज में कन्वेंटेंट होगी। दूसरा आपका इट शुड बी द वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कैसे होगा बेटा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे सपोज को वेल डिफाइंड है, मतलब 1 मीटर कहाँ से कहाँ तक का है। जैसे आपका सपोज कर लीजिए, यहाँ से हमने थोड़ा सा इसमें हम यूज करेंगे, कहाँ गया वो, हाँ लाइन करेंगे, हाँ लाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लाइन करेंगे बेटा, एक लाइन खींचेंगे हम। देखो साइज मीटर चल रहा है, सेंटीमीटर चल रहा है, सेंटीमीटर चल रहा है। ये सेंटीमीटर में चल रहा है बेटा, एमएम में चल रहा है शायद। ये आपकी किसकी होगी, 1 मीटर की होगी। कितनी होगी बेटा, 1 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ले लो। अब जो ये यहाँ का डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो आपका ये हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर, क्लियर बेटा। तो ये आपका कैसा है बेटा, ये है आपका यहाँ पर वेल डिफाइंड। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। बेटा एक बार रिप्रोड्यूस कर दिया आपने, इसके लिए दूसरी लाइन एक और खींच दी, इसके साथ दूसरी लाइन के साथ हमने एक और खींच दी, तो क्या है, ये भी आपकी इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो गई। नहीं हुई, कर लेते हैं ना, ये आपकी इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो गई। ठीक है, लगभग हो गई। तो बेटा ये 1 मीटर है, तो ये भी आपका 1 मीटर ही होगा। तो बेटा ये इजी रिप्रोड्यूसिबल हो गई। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, इट शुड बी नो चेंज इन द शेप एंड साइज टाइम यूनिट। अब बेटा टाइम यूनिट के साथ चेंज नहीं होता है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी, स्टैंडर्ड यूनिट वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बेटा टाइम के साथ चेंज, अरे उसे उठा के कहीं ले जाओ, कहाँ गया हमारा मीटर, ये मेरे पास में रखा है, 3 मीटर का स्केल है ये। ठीक है, अगर मैं इसे घर ले जाऊँ तो भी रहेगा, गर्मी में ले जाऊँ, सर्दी में ले जाऊँ, ठंड में ले जाऊँ, चेंज होगा नहीं चेंज। तो ये आपका टाइम टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होगा, जितना है उतने का उतना ही रहेगा। जैसे मेरी आर्म्स के कितनी है, काउंट करना बेटा कितनी है, 63.5। मेरी हाइट कितनी पता है आपको, जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बेटा चेस्ट हाइट सब मेजर करता है, इसीलिए मैं इसे पास रखता हूँ अपने पास। क्या भाई फिजिक्स का मास्टर हूँ तो ये चीज़ें तो रखी रहती हैं। इतनी होती है हाइट, मेरी हाइट इतनी होगी, मेरी हाइट इतनी है बस, इतनी होती है। इंच फीट में देखना, ये फीट में कितना आ रहा है, फीट 69। मेरी हाइट है लगभग 5 फीट 5 फीट 9 इंच के समथिंग। ये टोपी लगा रखा है तो यहाँ से देखो 64 मैं थोड़ा ऐसे हो जाता हूँ, 67 होगी इंच में, देख फुट इंच में 71 इंच, 70 ऐसा 70। ठीक है 70। अब देखो तुमने इन वो देख लिया ना, फीट में नहीं देखा, 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 9 इंच है मेरी हाइट। हाँ तो 5 मेरी 5 फुट 9 इंच है ना। देखो कंपैरिजन भी कर लेते हैं हम यूनिट में, आ जाओ तुम आ जाओ बेटा, देखो इसका कंपैरिजन भी है। ठीक है, ये देखो चप्पल
ठीक है, ये देखो क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताओ। प्रशांत ठाकुर, ठीक है। शर्मा है, कोई बात नहीं, तो ठाकुर, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपैरिजन कर सकते हैं हम मेजरमेंट का। ये हाई बोलो सभी बच्चों से। किस शर्मा गया आज? सचिन आएगा बच्चे शर्मा रहे, कोई बात नहीं। अनुष्का तुम आओ। ये हमारी एक बेटी है, इसकी हाइट पता नहीं, मुझे पता नहीं कितनी, मैं से कह रहा हूँ थोड़ा लटका वटका करे, हाइटेक्स वाइटेक्स खाया करे। कितनी लंबाई है पता नहीं, अभी नाप देते, ठीक है। तो बेटा हमारी मेरी 5 फीट 9 इंच। कितनी है? 5 फीट 9 इंच। करो जूते पे लगाओ नीचे, इधर नहीं, हाँ ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। टूट जाएगा, पैसे ले लेंगे। सीधे रहो, सीधे 5 फुट, क्योंकि हम जो जनरल लड़की की हाइट 5 फुट ही है। बावन सेंटीमीटर 5 फीट के करीब है इसकी। बेटा 3 सेंटीमीटर और बड़ा बताएंगे बाद में, तब बात क्लास में बता दूँ। नहीं, लड़कियों की हाइट कम बढ़ती है, बढ़ जाओ, ग्रोथ हार्मोन्स कम होते हैं। हाँ। तो जो है 5 फीट है, कंपैरिजन कर लिया ना हमने भाई। जो यूनिट है मेजरमेंट है, वो कंपैरिजन भी हमने कर लिया, तो कंपैरिजन से ही पॉसिबल है। हर चीज हम मेजरमेंट के थ्रू कर सकते हैं। एक पॉइंट और ऐसे है आपका, एज शुड बी नॉट बी चेंज इन द फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर का फिजिकल कंडीशन कैसे चेंज होगी? फिजिकल कंडीशन का मतलब गर्मी पड़ गई, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई, तो बेटा ये ऐसी होती हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी, वो चेंज नहीं होगी। ये चेंज हो जाएगा। ये किसका बना हुआ है? मेटल का। ठंड बहुत पड़ जाए भयंकर, माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो ये जो मेटल का बना हुआ है थोड़ा सा स्विंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, थोड़ा स्विंग होगा, तो हमारी थोड़ी सी मेजरमेंट में थोड़ा एरर आ जाएगा। बेटा फिजिक्स में एरर रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। और इस एरर को एक्यूरेट करने के लिए एटॉमिक क्लॉक इस टाइप से, जैसे आपका इसमें आएगा, सब आपके चैप्टर में हम सब कराएंगे, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ रहती हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? हमने केवल आपको 2-3 पॉइंट बताए। अब है आगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ यूनिट्स, ठीक है। फिजिकल डेरिवेट वगैरह वो हम कराएंगे कल, और कल प्रॉपर वे से प्रॉपर टाइम पे आइएगा सभी लोग। पॉज करिए वीडियो।